इकोनॉमी। आप इमेजिन करिए आपको अगर एक कंफर्टेबल घर बनाना हो तो कितना पैसा चाहिए? मतलब एक अपने हिसाब से जो सब लोग या तो बना रहे होंगे या बना चुके होंगे या बनाने वाले होंगे, यही सिचुएशन है हम सब। हमें अगर एक घर बनाना होगा तो हमें कितने पैसे चाहिए? शहर के हिसाब से डिपेंड करता है। तो नहीं, वो आपका जो सिटी है जिसमें मतलब ड्रीम सिटी आप बनाना चाहते हैं, सबका एक होता है लोकेशन, सब लोग चुन चुके होते हैं या तो चुनने वाले होते हैं। उस लोकेशन में अगर आपको घर बनाना हो तो किधर बनेगा? बहुत रियलिस्टिक आंसर है, अप्रोच भी है आपकी, कितना भी लगा लो कमी है, लो है। फिर अपनी अप्रोच क्या है, मतलब कि हमारी इसने भी मकान बनाना सोचा, वार्डन पॉइंट के किनारे गया, पड़ोसियों से लकड़ी वो मांग के लाया गाड़ी से, और लकड़ियां काटी और छोटा सा कॉटेज बना लिया पॉइंट के पास। एक अपने हाथ से टेबल बनाया, एक मेज बनाया और वो ये चेयर और एक स्टूल बना करके रहने लगा। तो एक तखत, एक चेयर, एक स्टूल, एक टेबल और पॉइंट के किनारे उसके, एंड ही वाज वेल ब्रेड पर्सन। एक दिन उसके पत्नी में भी जो है जमीन खरीदी। He took some money in his pocket and started walking towards the house of the owner. और उसने सोचा एक बहुत प्यारा लैंडस्केप है, उसको एरिया को ही खरीदना। जब रास्ते में गया तो अचानक से वहां जाके देखते हुए जैसे लैंडस्केप के पास गया, he was just walking to that area and started looking there, और देखते हुए सर बोलता है वो कि मैं इसे क्यों खरीदने जा रहा हूँ? He asked a question to himself, why should I purchase it? तो उसने बोला कि क्योंकि ये सुंदर है, अच्छा लग रहा है। दूसरे का मकान, ये लैंडस्केप के ओनर ने मेरे से पैसा मांगा देखने। बोले ये लैंडस्केप का ओनर है, he didn't ask anybody, और मैं खुद से उसको पैसे देने जा रहा हूँ। He came back and he led his life, probably 6 month की लाइफ उसने $118 में गुजारी थी, इंक्लूडिंग वो जो घर बनाया था उसने $30 में बना दिया, $30 कॉटेज बना दिया। तो दैट वे ही प्रूव्ड कि मैं फिलोसोफर हूँ, ना कि प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी। If we start doing that, but the problem is that अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज के सेटअप में ये बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, उनके पेरेंट्स तीसरे दिन में डंडे मार के कॉलेज शुरू करवा देंगे। जो हमने अपने बच्चे को भेजा था वो क्या बनेगा? ATM। और आपने क्या बना दिया? उसको बैरागी और बना के घर से बाहर निकाल दिया। और आप कहते हो नेचर में नॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज की कैपेबिलिटी में क्या है? और उससे पैसा चाहिए, मनी, एंड समटाइम्स बाय हुक और बाय क्रुक। कभी तो ठीक से मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज कई तरीके हैं। तो देयर आर प्रोफेशंस ऑफ फिलोसफी बट नो फिलोसफी। Then glorification of nature we have already discussed, probably Mahakavi Kalidas in his Shakuntala, and probably Kalidas was able to write so beautifully because he was very much attuned with nature. When he wrote Raghuvans, when Kalidas wrote Raghuvans Mahakavya, I am going to chant the first shloka of Raghuvans. वहां पे उन्होंने लिखा कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतर्थितनो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। शिव और पार्वती की मैं वंदना करना चाहता हूँ, और वो कैसे हैं? शब्द और अर्थ के समान मिले हुए, जैसे वर्ड है और उसका मीनिंग है, वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। वाग अर्थ ईव संपृक्त और वाग्वाणी अर्थ के रूप में एक समान मिले हुए। और क्यों वंदना करना चाहता हूँ? वागर्थ संपृक्त है, वागर्थ शब्द और वाणी के ज्ञान के लिए किसकी वंदना करना चाहता हूँ? जगत पार्वती परमेश्वर। फिर उसके बाद अगली लाइन में वो लिखते हैं, अभी देखिए आप नेचर से कनेक्ट हो रहा है उनको। अभी हमने शुरू में एक बात कही थी,
मेरी औकात चाहे छोटी चिड़िया की क्यों ना हो, उड़ने के लिए सारा आसमान चाहिए। तो उन्होंने दी रोड की कहा तो सूर्य के, ये सूर्यवंशी थे ना भगवान राम, तो उन्होंने कहा वह सूर्य प्रभो वंश है, कहा सूर्य के प्रभाव से उत्पन्न वंश, वह च अल्प विषयामती, या थोड़ी सी चीजों को ग्रहण कर सकने वाली मेरी बुद्धि की काम करे, कैसे मैं लिख पाऊंगा। लेकिन अगेन ही इज glorifying the nature, glorification of nature, unnatural object, that is sun. Glorification of nature. तो मेरी क्या औकात है, कुछ नहीं है, और सन की क्या है। वहां भी दिक्कत ने लिखा कि रात को कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, और वो कहता है मैं चुका हूँ मनु को देख मत जन्मते पर, चाँद बोल रहा है। So sometime even glorification of nature, William Wordsworth, there was a poem Nutting by William Wordsworth. He went to collect a lot of nuts, and while collecting a lot of nuts, उन्होंने क्या किया, खूब सारी ब्रांचेस तोड़ दी, पेड़ की खूब सारी ब्रांचेस तोड़ दी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जाने से पहले और मेरे लौटते वक्त उस पेड़ पे क्या असर। While he was away from the nature and while he was returning from the nature, बोले इतना गहरा, मतलब उसकी ब्रांचेस इतनी डार्क, इतनी क्लाउड थी together and leaves, even sun rays couldn't intrude to the surface of the earth. लेकिन जब वो लौट रहे हैं तो जैसे लग रहा है बड़ी बड़ी कई सारी डालें तोड़ दी, तो जमीन पे ऐसे ढेर लगा दिया जैसे लग रहा है कि this is the treasure of a king. And he was happier than that. But when he returned, first acknowledge and again glorification of nature. उन्होंने अपनी सिस्टर को एक मैसेज दिया उस पोएम में, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। क्या लिखते हैं? Dear sister, please next time if you visit there, pluck a nut with a gentle hand, because I feel they also have a soul. There lies a soul. उनमें भी आत्मा है, इसलिए अगली बार जब तुम जाना, मैंने जो गलती की थी वो तुम नहीं करना, please pluck a nut with a gentle hand. Then coming to Rabindranath Tagore, the Indian Nobel laureate, nature and education. He was a great environmentalist, educationist. He was first to propound a theory of open air classroom. Why? In open air, इस क्लासरूम में थोड़ी देर बाद yawning शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा, we will feel tired, we will feel that if now it's not comfortable to sit and listen to this fellow what he is telling non-stop. Is non-stop performance should not be listened to after a few minutes. But we need to realize कि अगर यही क्लास ओपन एयर क्लासरूम में होगी तो क्या होगा? Situation will be entirely different because our brain will be receiving sufficient oxygen level, and that oxygen will be providing us energy to listen to for longer duration. Probably this light someone could not sustain the greed of getting oxygen more and more. Then Dinker I have already discussed. Then come and talk about this. ये है आपका सब्जेक्ट। रोज को हम ब्यूटी से ड्रैग करके कैपिटलिस्ट तक ले आए। वो जर्नी जो उसकी थी, दैट जर्नी फ्रॉम ब्यूटी टू कैपिटलिस्ट, अब कल को कोई ऐसे इन चीजों से क्या इमेजिनेशन लेगी आने वाली पीढ़ियां?
अगर वो पोएट्री के लिए इमेजिनेशन ड्रॉ करना चाहे, फॉर क्रिएटिविटी, एनी क्रिएटिव, ड्राइंग, पेंटिंग, पोएट्री, एनी लिटरेचर, इस एनवायरनमेंट में बैठ के क्या ले आएंगे वो, क्या ड्रॉ करेंगे? इस इंस्पिरेशन मिलेगी प्लेन क्रैश, बॉम्ब ब्लास्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड इवन disabled person because losing his power because of that environmental pollution or restlessness of the man. मैं पहले शुरू में करियर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, स्टूडेंट लाइफ। एक बार एक बच्चे को मैंने बहुत जोर से डांट दिया, बहुत बुरी तरह से डांटा। उसका जो इमेजिनेशन, अभी वो पीएचडी कर रहा है साइकोलॉजी, he is pursuing his doctorate from psychology in the subject psychology, लेकिन उसका इमेजिनेशन देखिए, जब वो क्लास 9th में था तो कितना मैच्योर था साइकोलॉजिकली। मैंने उसे बुरी तरह से लताड़ लगाई, उसका फौज काफी देर तक चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोलता है, काश कि मैं कुत्ता होता और सड़क पे जा रही ट्रक के नीचे कुचल के मर जाता। इमेजिन द सिचुएशन। उसका फ्रस्ट्रेशन निकला स्टेटमेंट से कि नहीं निकला? हम जो देखेंगे वही इमेजिन करें। उसको थोड़ा सा उसपे हम थोड़ी बहुत काम ले सकते हैं, लेकिन आज का बच्चा अगर इसको इमेजिन करे तो क्लास 8 में पढ़ रहा है, क्या बोलेगा? काश कि मैं फटा हुआ पॉलीथीन होता और कचरे के ढेर पे पड़ा होता। ठीक है, मतलब he will imagine that way. That imagination is the part of, because environment बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है, डीमोटिवेट करता है। आप लोगों को पता है कि हिल एरियाज में कई बार लोगों को डिप्रेशन की शिकायत होने लगती है, सी सिकनेस होती है वाटर में बहुत ज़्यादा। तो देर इज बहुत अच्छा वाटर अगर हम देखें, क्लीन वाटर देखें तो बहुत इंस्पिरेशन जी। सर सेकंड लास्ट वाटर पॉल्यूशन में नीचे से दूसरा आपके लेफ्ट साइड वाटर पॉल्यूशन यूट्रोफिकेशन सोसाइटी को लास्ट नीचे ओके, यूट्रोफिकेशन, ये सर मैं अभी इसके बारे में पता नहीं कहूँगा, आप सॉरी अगर आपने सॉरी लाइट डाल सकते आप मेरी सॉरी। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है पानी में और एल्गी ग्रो करने लगा है, और एल्गी से ज़्यादा ग्रो करे कि बाकी के सारे जो एनिमल्स हैं मर जाए, तो उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। नाइट्रोजन जैसे चला जाता है सर, मेरी सेटिंग है, उससे क्या होता है कि उसमें एल्गी बढ़ जाती है, वो ऑक्सीजन को खींचने लग जाती है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में होती है वो कम हो जाती है, वो जीव मरने लगता है। मैंने पहले सॉरी फील किया था, ये एरिया मेरा थोड़ा तंग है तो सर बेयर विद मी, फिर भी हमें आपने बताया, थैंक्स। ठीक है, मैं इसको याद रखूंगा। इसमें से और भी कोई डिस्कस करना चाहे तो मेरे को बता दीजिए। दिस इज योर टॉपिक, बिकॉज़ दिस इज योर टॉपिक। देन कमिंग टू आवर इमेजिनेशन इज directly related to the environment. Talking to nature, like many a times there are lines, like coming from the hills, water is looking as lovely as falling rain of sun from the sky. Glorification of nature. Sky and hill, both are high. Can it be achieved by you and me? Come with me and let us try. If it will be possible for us, we will also be like hill and sky. And our works will be like the works of age and time. But though their works are destruction, but time and age हर चीज को बढ़ना बना सकता है, aging और time भी time। Though their works are destruction, but ours will be construction of a new and immortal life as teachers. That will be a thing which we will serve. And after that, our works will also be like falling water from the hill and falling rays through the sky.
But this imagination, for such imagination, we need clean environment. We cannot imagine. अभी बदबू आती रहे कहीं से, इमेजिन करिए कि कोई घर से निकला, रास्ते में 3-4 कुत्ते के बच्चे पट से कुत्ते हुए मिल गए, या कोई डेड बॉडी मिल गई, सड़ी हुई कोई गार्बेज मिल गया कुछ भी। यहाँ तक आते आते आपका मुंह इतना ऑफ होगा, बोलेंगे इससे बढ़िया तो धरती। क्या सुनेंगे? What to discuss, what to listen, what not to listen. So, for innate purity of thought, purity of imagination, purity of creation, we need to kill pollution. This is something, some data I got from somewhere. Then, still, after all pollutant and all that, nature can nurture. Nature can fulfill the need of everyone, but it cannot fulfill the greed of anyone. Then, in their hymn to earth, the sages of the Atharvaveda chanted. There is another poem also by Emerson, you know, R.W. Emerson, Nobel Prize winner. He came to India, he studied Sanskrit, he studied Gita, he went back to America, and he had a dream to write a European Gita. He had a dream that never fulfilled. But he studied Kathopanishad, and after that he wrote a poem, the Earth Song. In that Earth Song, I remember a few lines. Earth is singing a song. क्या करते, जैसे मान लीजिए हमने अगर कोई प्लॉट ले लिया तो अपने दोस्त को दिखाएंगे, ये देखो ये जमीन मेरी है, हमने ले ली। तो एक बार क्या करते, धरती गीत गाना शुरू कर देते। And Earth started singing. The first sun is there, the first moon is there, ocean is still existing, but I am looking for the first man who came and said, I am the owner of this land. Every 50-60 years later, another phase is coming and telling that this is my earth, this is my land. And Earth started telling, I never claimed in the ages that all these are my men, though all of them are within my land. जाने के बाद जो है हमारे अंदर सब के सब समा गए, लेकिन मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि they are my men. और लेकिन ये कहते हैं this is my earth. तो he took example of few big planters like Lee, Hosmer and so many. Atharvaveda chanted, sages of Atharvaveda chanted. What of this is again earth, man is talking to earth. What of thee I dig out, let that quickly grow. Whatsoever, we are entitled to take as much only from the nature as our environment, as much we are replanting. That and let that quickly grow over, let me not hit thy vitals or thy heart. So can man himself be vital and of good heart and conscious, yes, of his responsibility? Here I am stopped with this question, and we will reassemble after the break in all this. Thank you. सेशन हो गई। चलो ये चाप पी ले। गाड़ी दुकान भाई
कॉलेज तो मैं वीडियो रखवा जोर से लगा था लेता हूँ चलो भाई बैठना Participants, we have two quiz time. Please do come ahead. Excuse me, all the participants, please जिसके भी ये 3 chairs are looking for खाली कर दीजिए. ना चेंज कर